सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पेज नंबर 111। ॐ श्रीराम उवाच। प्राप्यं सम्प्राप्यते येन भूयो येन न शोच्यते पराया निवृत्ते स्थानं यत्तज्जीवितमुच्यते तरवो अपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः स जीवति मनो यस्य मननेन न जीवति जातास्त एव जगति जन्तवः साधु जीविता ये पुनर्नेह जायन्ते शेषा जठरगर्दभा भारो अविवेकिनः शास्त्रम् भारो ज्ञानं चरागिणः अशान्तस्य मनोभारो भारो अनात्मविदो वपुः रूपमायुर्मनोबुद्धि अहङ्कारस्तथेहितम् भारो भारधरस्येव सर्वं दुःखाय दुर्धिया। वो इस बात को स्पष्ट करके आए थे
वास्तव में जो जीवन है, तो जीवन की भी स्थिति कैसे का भंगुर कहने का तात्पर्य अर्थ है कि सब नाशवान, और कब समाप्त हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए अविश्रांत मना का, जिनका मन शांत नहीं है। और किसका मन अशांत है? का ये तो रागिण, जिनका मन अभी इस संसार भाव में ही बंधा हुआ है। तो कहते हैं उनके मन में तो कभी शांति नहीं आ सकता, उनको कभी शांति का अनुभव नहीं हो सकता। तो ऐसे जो प्राणी हैं, तो उनका जो जीवन है शून्यम आयु, उनके जीवन का कहते हैं कोई मूल्य नहीं। क्यों? वही ऐसे अशांति में ही पूरा जीवन बीत गया। और कैसे? तो कहा कि भी फिर वो जो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, संसार के पदार्थों का चाहे मोह कहें, राग कहें या इच्छा कहें, तो ये सब कैसी हैं? तो कहा दुखाए, वो दुख के लिए ही है। अब फिर यहाँ कोई प्रश्न करेंगे भाई फिर इच्छा के बिना तो कैसे चलेगा? तो इसलिए इच्छा होना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि कोई भी वस्तु, कोई भी दृश्य हमारे सामने आया तो उस दृश्य को लेकर के पूर्व संस्कारों के आधार पर या हमारे चित्त में जैसे भी संस्कार हैं, उन संस्कारों के आधार पर इच्छा होना स्वाभाविक है, उसको नहीं रोक सकते। लेकिन फिर दूसरा स्टेप है, फिर उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा। अगर देखें तो जीवन में बंधन का कारण क्या है? इच्छा को पूरा करने की इच्छा। क्योंकि इच्छा होना स्वाभाविक। आप मंदिर में गए हैं या कहीं सत्संग में बैठे शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, तो कहीं मोक्ष की चर्चा आई तो मोक्ष की इच्छा अपने आप प्रकट होती है कि नहीं? या उसी तरह से कहीं दूसरी जगह गए तो वहाँ जैसी परिस्थितियाँ, जैसा माहौल है, उसके आधार पर वो इच्छा प्रकट होना वो स्वाभाविक है, उसको हम नहीं रोक सकते। क्यों? जैसे हमारे चित्त संस्कार होंगे, उन चित्त संस्कारों के अनुसार दृश्य को देख करके वो इच्छा प्रकट होगी। तो वो एक सहज प्रक्रिया। लेकिन दूसरे चरण में फिर क्या हो? जो इच्छा हमारे मन में प्रकट हुई, फिर उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा, उसको तो हमने जागृत किया। अब जब उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा प्रकट हुई, तो फिर उसके साथ संकल्प विकल्प आदि वो सब और शुरू हो गया। तो अब उस इच्छा ने फिर क्या दिया? तो कहा दुख आए। तो वो दुख है। और कैसे? तो कल उदाहरण दे के आए थे विमूढ़ो अंतर्गर्भम अश्वतरीय था, का जैसे वो खच्चर का जो गर्भ, वो उसकी मृत्यु का ही वो कारण बनता है। तो इसलिए भगवान स्पष्ट करके आए थे कि इसलिए मेरे को तो ये जो संसार का जीवन है का, ये भौतिक जो जीवन है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? संसार संसृतावश्याम फेनो अस्मिन् सर्ग सागरे, का ये जितना भी संसार है, जिस संसार के पदार्थों को हम सच्चा मान के बैठे हुए हैं, ये वास्तव में का फेनो का के वो समुद्र के झाग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो इसीलिए कहा कि जो संसार है ये अपने आप में ही क्या है? अपने आप में एक सागर है, समुद्र संसार सागर। तो अब ये जो संसार रूपी सागर है, तो इसमें है क्या?
तो इसलिए कहा कि जो अज्ञानी है संसाराम्बुनिधौ अस्मिन् वासनाम्बु परिप्लुते है। तो कहते हैं ये जो संसार रूपी जो समुद्र है, तो इस समुद्र का जल क्या है? का वही वासना। और वासना को अगर दूसरे शब्दों में अगर कहें, वही फिर इच्छा को पूरा करने की इच्छा। इच्छा नहीं, इच्छा तो स्वाभाविक, लेकिन उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा। वासनाम्ब परिप्लुतौ। तो अब कहा कि वे जो अज्ञानी है वो तो इसी में डूबता उतरता रहता है, लेकिन ये प्रज्ञानावमारोढ़ा ते तीर्णा पंडिता परे। का फिर इस संसार रूपी समुद्र को कौन पार कर सकता है? का ये प्रज्ञानावमारोढ़ा, जो विचार रूपी नौका में सवार हैं, जो इसका विचार करते हैं कि वे क्या सही है और क्या गलत है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो इस तरह से वो विचार रूपी विवेक रूपी नौका में जो सवार हैं, का वो तो इस संसार सागर को पार कर जाएंगे। और बाकी शेषा निमज्जन्ति उन्मज्जन्ति च, बाकी तो इसी में डूबते और उतरते रहते हैं, अर्थात बाकी तो फिर इसी की कल्पनाओं में। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो संसार है, तो संसार संसृतावश्यम। तो संसार की स्थिति क्या है? इसलिए संसार का लक्षण ही किया संसरति इति संसार। संसरति का संसरण, निरंतर गतिशीलता जिसमें है, जो निरंतर चलता रहे, उसी का नाम संसार, या उसी को दूसरे शब्दों में जगत कहते हैं ना, जगत। तो जगत का अर्थ भी जन्म गति तापः यत्र। तो तीन शब्द है ना जगत में, जो, गौ और तो कहा, तो जौ से जन्म, गौ से गति और तो से ताप। तो ये तीन चीज़ें जहाँ हैं उसका नाम जगत। तो इसलिए कहते हैं संसृतावश्यम। तो ये सारा संसार तो कैसा? संसृत, निरंतर चलने वाला। इसलिए इस संसार को चलचित्र भी कहा। वैसे चलचित्र का अर्थ है मूवी। हाँ, तो उसी तरह से ये संसार भी क्या है? वो मूवी की तरह ही है, चलचित्र। यहाँ जितने भी चित्र हैं वो सब चल ही रहे हैं। इच्छा आए तो इच्छा पूरे करने की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो उसी को वासना का ना, इच्छा होना स्वाभाविक है, लेकिन अब उसके आधार पर वो जो हमारी इच्छा है कितनी सही है कितना गलत है, उसका विचार पहले जरूरी है। अगर वो विचार नहीं होगा, वो विवेक नहीं होगा, तो आप उस इच्छा को जबरदस्ती नहीं दबा सकते। जैसे हम धंधे वाले हैं, धंधा करने की इच्छा तो रहती है, नहीं वो है, लेकिन नहीं रखे नहीं, बढ़ाने की इच्छा ठीक है, लेकिन किस तरह से बढ़ाना? बढ़ाने की इच्छा है तो कई लोगों को देखा इतना विस्तार कर लेते हैं, फिर बाद में उसको संभालना भी मुश्किल हो। तो हाँ, तो इसलिए वहाँ कहा ना कविता, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी शौर। कहते हैं पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चद्दर हो। आज की सोच जो धंधे वालों कि ये मुहावरा मैं क्यों अपनाऊं, मैं चादर ही उतनी बड़ी लाऊंगा। तो ले आओ, अच्छी बात है, लेकिन फिर वही है ना कि वे तो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष है। बंधनों में बनते चले जाएंगे तो क्योंकि जितना बंधन नहीं बनते चले जाएंगे। हम आती है सत्संग, जैसे अभी रोज 1 घंटा चल रहा है, बात कर रहे थे,
ये निरंतर पूरा साल क्यों ना हाँ, करें, हाँ। वो इच्छा की पूरी करने के लिए नहीं, इसीलिए वह कहना कि जो इच्छा है, इच्छा प्रकट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब वो जो हमारी इच्छा है, वो इच्छा हमको किस ओर ले जाती है, तो पहले उसका विचार जरूरी है। लेकिन उसका भी हम विचार करते हैं, लेकिन जब तक उसका विचार करते हैं तब तक नहीं, तब तक उस इच्छा का आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि अब हम उसके अतिरिक्त और कोई विचार ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी इच्छा है, किसी भी इच्छा को लेकर के उस कर्म में जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति तक पहुंचने के लिए आपको 5 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो जब तक आप वो 5 स्टेप पार नहीं करेंगे, तब तक आप उस कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। तो जब इच्छा आपके अंदर प्रकट हुई, तो उसके बाद पहला स्टेप क्या है? उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा। अब जब उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा प्रकट हुई, तो अब उसके लिए साधनों का विचार भी करेंगे कि नहीं? तो उस इच्छा को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, या किन साधनों के माध्यम से पूरा कर सकते हैं? तो पहला स्टेप हो गया इच्छा को पूरा करने की इच्छा। और दूसरा स्टेप फिर उसके साधनों का विचार, किन साधनों के द्वारा वो इच्छा पूरी होगी। और तीसरे चरण में फिर वो जो साधन हैं, उन साधनों को लेकर के उस इच्छा के गुण दोष का विचार है। तो वो जो है, तो तीसरे चरण में क्या आया? जो गुण दोष का विचार शुरू में होना चाहिए था, वो कहाँ चला गया? तीसरे चरण में, तीसरे उस पर चला गया। तो अब तब तक जब तीसरे चरण में आप पहुंच गए, तो तब तक अब वो इच्छा को पूरा करने की इच्छा या उसकी जो वासना है, वो दृढ़ हो गई। अब जब वो वासना दृढ़ हो गई, तो जो भी आपने उसके गुण दोष का जो विचार किया उस इच्छा के, तो अब तो इच्छा के अनुरूप ही उसका विचार आप करेंगे। सही गलत की पहचान नहीं करेंगे। नहीं, फिर सही गलत का जो भी निर्णय करेंगे, हम अपनी उस इच्छा के आधार पर ही जो भी तर्क हम लाएंगे, उस इच्छा को लेकर के हमारे तर्क। क्योंकि जो भी व्यक्ति है, हर एक के पास अपने कार्य के लिए एक तर्क है कि नहीं? हाँ, लॉजिक सबके पास। लेकिन वो जितने भी लॉजिक हैं, उस व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता को लेकर के ही होते हैं कि नहीं? वहाँ क्या सही है क्या गलत है वो लॉजिक नहीं होता, बल्कि हर व्यक्ति अपनी उस इच्छा को लेकर के लॉजिक देता है कि नहीं? तो विचार तो किया ना हमने, लेकिन वो विचार की प्रक्रिया शुरू होने तक, चाहे वो मोह कहें चाहे वासना कहें, वो इतनी दृढ़ हो गई कि अब उसके इतर हम कोई विचार कर ही नहीं सकते। तो ये तीसरा चरण। और चौथे चरण में उन साधनों का उपयोग, वो जो भी साधन है वे, हाँ, तो उन साधनों का उपयोग कैसे करना है, तो वो विचार चौथे चरण में आया। और फिर 5वें चरण में उनका प्रयोग, 5वें चरण में वो कर्म में प्रवृत्ति। तो किसी भी कर्म में प्रवृत्ति के लिए ये 5 स्टेप जरूर, क्यों इन 5 स्टेप के बिना आपकी किसी भी कर्म में प्रवृत्ति संभव ही नहीं है। लेकिन है कि कई बार हम कहते हैं तुरंत हो गया, लेकिन हमारे अंदर की वो चिंतन की प्रक्रिया इतनी तीव्र है, हाँ, तो तीव्र इतनी है कि उसको हम नहीं पकड़ पाते। इतनी तीव्रता से तो होती है, पर इतना बारीकी है। हाँ, तो नहीं, अब उसके लिए तो फिर वही है कि अब हमारा चिंतन, शास्त्र चिंतन और हमारा चिंतन कितना वो है,
तो तभी हम उसको पकड़ सकते हैं, नहीं कि सामान्य उसमें तो क्योंकि वो हमको केवल इच्छा ही दिखती है। सामान्य जीवन में अगर देखें तो हमको सामने क्या दिख रहा है? इच्छा दिख केवल इच्छा ही दिख रही है। लेकिन अगर वो विचार करके देखें तो पहले इच्छा होना वो स्वाभाविक, क्यों वो तो इच्छा, तो अब उसके लिए भी फिर ये तीनों गुणों की जैसी स्थिति होगी, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों की स्थिति के आधार पर इच्छा होगी। जो इच्छा है वो तो किसके आधार, जैसा उस समय हमारे चित्त में इन तीन गुणों में से जिसका प्रभाव होगा तो उसके अनुसार वो इच्छा होगी। और सामान्यतया इच्छा के लिए रजोगुण की प्रधानता चाहिए। जैसे आप रोज जिस रास्ते में जाते हैं दृश्य तो वही है कि नहीं है? या कभी कोई नया दृश्य भी आपने देखा तो दृश्य को देखा तो सामान्यतया कोई इच्छा हुई क्या? सामान्यतया नहीं। क्यों? जिस समय सत्वगुण की अवस्था में है, हमारा जो चित्त है अगर वो सत्वगुण की स्थिति में है तो उस स्थिति में भी तो इंद्रियां तो अपना काम करेंगे। तो आँखों ने दृश्य को देखा या शब्द भी हमने सुना, तो अब सत्वगुण की स्थिति प्रधान होने के कारण एक क्षण के लिए वो वृत्ति भी आई, लेकिन अगले ही क्षण में नहीं, क्योंकि हमें सत्वगुण है तो हमको उसकी कोई इच्छा आकांक्षा है नहीं, तो उसे दृश्य देखा, उसका आनंद लिया और हम आगे बढ़ गए। और अगर तमोगुण की स्थिति है तो दृश्य तो देखा लेकिन क्या दृश्य था क्या था हमको पता नहीं। तो तमोगुण की अवस्था में कई बार ऐसा है, तो भाई देखा, हमसे कोई पूछे कि देखो कुछ तो था पता नहीं क्या था, है? और सत्वगुण की अवस्था में भी हमने देखा, कोई पूछे हम कहते हाँ भाई वहाँ ऐसा ऐसा दृश्य था, तो दृश्य को देखा, लेकिन सत्वगुण की अवस्था में भी कोई विशेष इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। और अगर रजोगुण की स्थिति है तो रजोगुण क्या करेगा? रजो रागात्मकम विद्धि भगवान कहते हैं। तो वो जो रजोगुण है वो हमारे अंदर एक अटैचमेंट, और वो जब अटैचमेंट रजोगुण ने प्रकट किया तो उससे क्या हुआ? एक इच्छा स्वाभाविक रूप से प्रकट हुई, वहाँ तक है। लेकिन अब अगर रजोगुण और ज़्यादा दृढ़ है तब फिर उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा, और वही स्थिति अगर सत्वगुण बढ़ा हुआ है लेकिन उसका सहयोगी है रजोगुण, तो वहाँ भी वो अपना असर तो डालेगा। इच्छा तो पहले, लेकिन सत्वगुण ने क्या, अरे छोड़ो, इच्छा तो प्रकट हुई लेकिन सत्वगुण के प्रभाव ने क्या किया? हमारे अंदर वो तुरंत एक विचार प्रक्रिया जागृत हुई, छोड़ो इसको, तो ये उचित नहीं है। और जिस समय रजोगुण या तमोगुण का संयोग है तो फिर वहाँ हम उसमें तो बनते चले गए। तो इसलिए जो इच्छा प्रकट होना वो स्वाभाविक, और वो भी इन्हीं तीन गुणों के आधार पर। लेकिन जब वो रजोगुण की प्रधानता होगी तो वो राग पैदा करेगी, उसके साथ फिर उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा। रजोगुण नहीं, तीनों ही बंधन के कारण हैं, लेकिन उसमें रजोगुण और तमोगुण ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ कहते हैं अब वो जो विचार हमने फिर कब किया? तीसरे चरण में जाके किया। तो अगर हमारे जीवन में सत्वगुण की अधिकता है तो वो विचार प्रक्रिया पहले चरण में आ जाएगी। अगर हमारे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता है, या जिसको हम अवेयरनेस कहते हैं, वो सजगता अगर हमारे जीवन में है, तो जो विचार प्रक्रिया, जो गुण दोष का विचार हम तीसरे स्टेप पे जाके कर रहे थे, वही गुण दोष का विचार पहले स्टेप पे। और जब पहले स्टेप पे वो गुण दोष का विचार आ गया तो फिर अब उस इच्छा के अगली इच्छा के लिए हम स्वतंत्र हो गए कि नहीं? कि उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा को जागृत करना है या उसको वहीं
समाप्त करना है। तो वो किसने किया? अगर हमारे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता है तो अब ये स्वतंत्रता हमारे पास हो गई कि नहीं? तो कोई भी है। या उसी तरह से रजोगुण के साथ में अगर सत्वगुण जुड़ा है तो वो सत्वगुण भी तो अपना काम करेगा। तो वही यहाँ कहते हैं कि लेकिन सामान्यतया वो रजोगुण के अवस्था में होता क्या है? पहले इच्छा प्रकट हुई और फिर दूसरे उसमें उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा और फिर उसके साधनों का विचार और फिर जा कर के उसके गुण दोष का विचार और फिर उसके बाद उन साधनों का उपयोग। और जब वो साधनों का उपयोग करने लगे तो कर्म में प्रवृत्ति। तो इसलिए किसी भी कर्म में प्रवृत्त होने के लिए ये 5 स्टेप हमको पार करने पड़ेंगे। तो अब अगर हमारे जीवन में वो सत्वगुण की प्रधानता है, ठीक है, जिस समय इच्छा प्रकट हुई, चलो मान लो उस समय सत्वगुण का योग नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तीनों गुणों का तो साइकिल तो चलता है, ठीक है। उस समय ये विचार प्रक्रिया नहीं जागृत हुई तो उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा भी प्रकट हो गई। तो लेकिन अगर कहीं न कहीं जीवन में अगर सत्वगुण है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में गुण दोष का विचार। तो अगर सत्वगुण की प्रधानता है तो वो गुण दोष का विचार फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। अगर रजोगुण है और रजोगुण का सहयोगी बना सत्वगुण तो उस अवस्था में सेकंड स्टेप में उस इच्छा को पूरा करने की इच्छा भी प्रकट हुई, लेकिन तुरंत विचार भाई सही और गलत का विचार हमारे जीवन में आया तो फिर वहीं पर हम रुके कि नहीं, फिर उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर रजोगुण और तमोगुण है तो फिर वहाँ वो विचार प्रक्रिया नहीं आएगी। वो फिर विचार प्रक्रिया कहाँ गई? थर्ड स्टेप पे। लेकिन वहाँ तक जाते जाते वो जो राग है वो इतना दृढ़ हो गया, वो जो भी वस्तु की जो भी इच्छा वो इतनी दृढ़ हो गई, अब हमको उस इच्छा के अलावा सामने कुछ सत्य दिखेगा ही नहीं। थर्ड वाला फर्स्ट में आना चाहिए। हाँ हाँ, तो अगर वो फर्स्ट में आ गया तो फिर वो हमारी स्वतंत्रता होगी ना कि वो कौन सी इच्छा को आगे बढ़ाना है और कौन सी इच्छा को आगे नहीं बढ़ाना, तो वो स्वतंत्रता हमारे हाथ में आ गई कि नहीं। और जब वो स्वतंत्रता हमारे हाथ में आ गई तब फिर वो गुण दोष आदि और सब वो विचार भी उसके साथ आएगा, तो वो इतनी स्वतंत्रता हमको और मिल जाएगी। बार हमारे फैमिलियों में ऐसा आता है सिचुएशन, और आपके टाइम में तो बोला ये खोलो वो खोलो, अभी बोलो ये भी नहीं चाहिए, इतना ही बस है इतना ही बस है। तो ये बार बार जनरेशन में नहीं होता है। नहीं, विडम्बना ये है पूरी दुनिया की, कोई एक आध व्यक्ति की नहीं, हम सब की विडम्बना यही है कि हमने अपना जीवन कितना जिया। हमने अपना जीवन तो जिया ही, हम हमेशा दूसरों की चिंता में ही डूबे रहे। विचार करके अगर देखें तो बचपन से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, इसी उसमें हम डूबे रहे कि नहीं। तो हमने अपना जीवन कब जिए? अपना जीवन जीना यानी अपने लिए परमात्मा। हाँ, जो नहीं, हमको क्या करना है, क्योंकि कर्म की प्रवृत्ति तो अपने हिसाब से नहीं वही, लेकिन हमको क्या करना है या हमको क्या करना चाहिए, तो उसका हमने कितना विचार किया। यहाँ पे अपने लिए सोच में स्वार्थ आता है गुरुदेव। नहीं। सोचे कि बस पहले अपने को तैयार करो, वो नहीं, स्वार्थी होना अलग है ना, क्योंकि बिना स्वार्थी बने आप परमार्थी बन ही नहीं सकते। नहीं पड़ता स्वार्थी इसमें इस तरफ स्वार्थ। और ये तो जिसको हम परमार्थ या कहते हैं, ये तो भ्रमार्थ है। जैसे वो उदाहरण देते हैं ना कि वो जो कोयल है कहते हैं वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है?
तो कोयल देखती है वे कहाँ कौवे का घोंसला है, हैं? तो वहाँ जा कर के वो अपने अंडे रख देती है और जो कौवे के अंडे होंगे उनको गिरा देती है और अपना निकल जाती है। अब वो जो कौवा है बेचारा, उसको अपना अंडा समझ के वो करता है, सब वो करता है, उनको खिलाता भी है। और जब वो पंख आए उनके बच्चों के अंदर, जब उड़ने की शक्ति आई तो उसके साथ ही उनके अंदर आवाज़ भी है। अब जैसे ही वो कोयल बोलने लगी तो अब कौवे को पता लगता है कि ये तो धोखा हो गया है। तो फिर कहते हैं कि फिर वो जो कौवा गुस्से में उनको बच्चों को वो अपनी चोंच मार के घोंसले से और नीचे गिरा देता है। लेकिन तब तक उनके पंख भी वो हो गए, तो वो जो है तो नहीं अभी उड़ने के साथ तो वो नीचे झाड़ी वगैरह में अंदर जाके छुप जाते हैं, तो उनका जीवन बच गया। तो अब वो जो कौवा है तो उसका जो जीवन है वो परमार्थ है कि स्वार्थ है? दोनों ही नहीं है। क्यों? अगर परमार्थ था तो फिर चोंच मार के उनको क्यों गिराया? जिसको हम तो इसी तरह से संसार की जो वृत्तियां, वहाँ भी तो हमारी स्थिति वही है कि नहीं? अगर हमारे मन के अनुकूल, हमारी कल्पनाओं के अनुकूल है तो ठीक है, अगर हमारी कल्पनाओं के अनुकूल नहीं है तो जाओ, फिर हमारा तुमसे कुछ लेना देना नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये स्वार्थ और परमार्थ वासना, स्वार्थ का अर्थ क्या है? स्वम आत्मानम येन अर्थते बोध्यते तत्स्वार्थ, जिसके माध्यम से, अर्थ माने प्राप्ति का साधन, अर्थ माना खाली रुपया पैसा कहें हो नहीं, क्यों? जो रुपया पैसा है उसको भी हम अर्थ कहते हैं। तो वो रुपया पैसा भी किस काम आता है? किसी न किसी वस्तु को प्राप्त करने। तो अर्थ का अर्थ अर्थते प्राप्यते, जिसके माध्यम से किसी वस्तु को प्राप्त किया जाए। तो हाँ, तो इसलिए अब स्वार्थ का अर्थ जिन साधनों के द्वारा हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं, वो जो साधना है वो स्वार्थ है। अपने आप को जानने की प्रक्रिया। अब उसी को लक्षणा के द्वारा फिर हम अपने लिए जो चाहते हैं तो उसको हमने स्वार्थ मान लिया। लेकिन वो वास्तव में वो स्वार्थ नहीं। तो क्योंकि वो तो जब तक शरीर है तब तक हमको भी तो अपने शरीर के लिए जो भी सुख सुविधा वो चाहिए कि नहीं? लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना। तो और अब जो दूसरे के, जिसको हम परमार्थ कहते हैं, तो वहाँ भी तो हमारा वही स्वार्थ बैठा है कि नहीं? भाई दूसरे के लिए जो होता है वो जो कुछ भी है तो वहाँ भी तो वही स्वार्थ बैठा है कि? तो अब अगर लौकिक उसकी बात करें, का स्वार्थी बने बिना परमार्थी नहीं हो सकते। उसमें ये अर्थ आता है कि जब तक हम अपने आप को ना जाने परमार्थ करना नहीं। अध्यात्म में अगर वो करें तो जो भी जीवन की आपकी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का जो उद्देश्य है वो क्या है? स्वयं को जानना। तो या उसी तरह से लौकिक उसमें जिसको आप परमार्थ कहते हैं, वो परमार्थ भी क्या है? भाई दूसरे के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके केंद्र में कौन है? हम स्वयं हैं कि नहीं? भले हम कुछ भी क्या, हमने ये बच्चों के लिए किया, हमने उसके लिए किया, उसके लिए जो कुछ भी हम कहें, और उसको हम कहते हैं भाई ये तो हमने बड़ा परमार्थ किया उसके लिए, लेकिन उसके सेंटर में तो हम ही बैठे हैं कि नहीं? तो इसलिए स्वार्थी हुए बिना परमार्थ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ स्वार्थ का अर्थ, हाँ, अब वो अलग है। नहीं तो इसलिए नहीं, लौकिक व्यवहार में भी स्वार्थी हुए बिना हम परमार्थी नहीं हो सकते। खुद तैयार हो, हाँ, दूसरों के लिए कुछ कर। तो और उसी तरह से अब जब अध्यात्म की बात करें तो वहाँ भी क्या हुआ कि अब हमारी जो प्रत्येक क्रिया है, अभी तक हमने दूसरे का भला किया, जो कुछ भी किया, तो उस क्रिया के साथ भाव क्या है? कहीं न कहीं पुण्य का,
कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। लेकिन अब जब अध्यात्म की उस दृष्टि से जब विचार करेंगे तो वहाँ भाव बदल गया। वहाँ भाव किसका है? और चित्त की शुद्धि, वही आत्मा वहाँ पे, वो चित्त की शुद्धि। भाई वो जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के द्वारा हमारा जो चित्त है वो इस संसार के दोषों से मुक्त हो। और जब वो चित्त संसार के दोषों से मुक्त होगा तो स्व का बोध धीरे धीरे और अपने आप होगा। तो इसलिए परमार्थी बनने से पहले स्वार्थी तो बनना पड़ेगा, क्यों स्वार्थी बने बिना हम परमार्थी नहीं हो सकते। चाहे वो भौतिक उसमें कहें या चाहे आध्यात्मिक पक्ष में कहें, दोनों जगह है। लेकिन उसको समझे बिना, तो जैसे मैंने कहा ना, हम तो हमेशा यही सोचते रहे कि भाई मैं ये करूँगा तो दूसरा क्या कहेगा, मैं ये करूँगा तो वो क्या कहेगा। तो उस तरह से विचार करके अगर देखें तो हम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन कितना जी पाए। दूसरों को खुश करने में ही तो भाई दूसरे की चिंता में ही पूरा जीवन हमारा पर ये भी बीत गया। सामने वाले ने तो नहीं कहा करो, ये हम खुद। हाँ, तो अब तो हर एक का वही है ना, कि हर एक वही सोचता है कि पूरे जीवन का अगर हम विचार करके देखें तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो हम उसमें जीते रहे कि नहीं। तो हमको क्या करना है या हमको क्या करना चाहिए, उसका हमने कितना विचार किया। अगर कहें तो बिल्कुल भी नहीं, हम अपने जीवन के लक्ष्य को ही भूल चुके हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, तो उसका हमने कभी विचार ही नहीं किया। क्यों हमने तो जीवन को, जैसे कहा ना, जीवन को क्या समझा, पहले कह के आए परिनिष्ठित अपरिमित परिनिष्ठित निश्चया, कि जो ये सारहीन जो वस्तुएं हैं तो इन्हीं को हमने क्या मान लिया, परिमित, इन्हीं को हमने व्यापक मान लिया, इसी को तो, और हमने वही निश्चय कर लिया भाई यही हमारा जीवन है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ये जो सारा संसार फिर क्या है, वही स्थिति। तो इसलिए का संस्कृता अवस्था में सारा संसार चल रहा है और इसमें वास्तविकता कुछ है नहीं। फेनो अस्मिन, तो ये तो फैन मात्र है। तो इसलिए ऐसा जो जीवन है, भगवान कहते हैं मुझे इस जीवन में कोई रुचि नहीं है। तो फिर कैसा जीवन होना चाहिए? तो इसलिए कह के आए थे, प्राप्यम संप्राप्यते येन भूयो येन न सोच्यते पराया निवृत्ते स्थानम यत्तत् जीवितम उच्यते। तो इसलिए कहते हैं कि भाई वास्तविक जो जीवन है उसकी पहचान क्या है? प्राप्यो प्राप्यते येन, जो जीवन का प्राप्तव्य है, तो जिसके द्वारा उसकी प्राप्ति हो, जो हमारे जीवन का जो प्राप्तव्य है उसकी प्राप्ति जिसके माध्यम से हो वही जीवन श्रेष्ठ है। और हम जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आप कहेंगे मोक्ष, तो मोक्ष प्राप्तव्य नहीं है स्थिति, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो वस्तु आपको प्राप्त हुई समय के साथ हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए जो मोक्ष है वो क्या है? तो हमें मानना है। नहीं, मुक्त तो आप हैं ही, लेकिन मुक्त तो आप हैं ही, है? केवल ये जो अज्ञान का जो आवरण है, बस इस आवरण को हटाना है। इसलिए प्राप्तव्य कुछ नहीं, वो तो मिला ही हुआ है। वो जैसे बादल हटे तो सूर्य का, न वो भी है। या जैसे भाई एक कोई है झोपड़ी में रहता है और उस झोपड़ी के नीचे खजाना दबा हो, लेकिन उसको पता नहीं है, तो वो झोपड़ी में अपने गरीबी के दुख में रो रहा है कि नहीं? और जिस दिन उसको पता लग गया नहीं इसके नीचे तो खजाना है,
तो कह रहे हैं, तो वह उसी तरह से जो वो आत्मस्वरूपता है वो तो नित्य है ही, उससे तो हम कभी दूर हुए ही नहीं। जो हमारा स्वयं के होने का जो अनुभव है वो अनुभव कभी छूटा क्या? वो अनुभव तो हर समय है कि नहीं? लेकिन अब उसको जाने बिना हमने तो अपने आप को इस शरीर भाव आदि में बांध रखा है कि नहीं? तो खजाना तो यही है, लेकिन अज्ञान के कारण हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं गई। जैसे कई बार चश्मा पहन के चश्मा ढूंढते हैं कि नहीं? इधर ही रहता है। वो जहाँ भी है तो कई बार चश्मा पहन के चश्मा ढूंढते हैं कि नहीं? और अचानक हाथ लगा, तो हाथ लगते तुरंत वो जितना भी विक्षेप था, जितनी भी अशांति थी, एक क्षण में गायब हो गई कि नहीं? तो फिर क्या ढूंढा? चश्मा तो पहले ही पहना हुआ है, लेकिन भ्रांति कहो या अज्ञान कहो, विस्मृति कहो, उसके कारण जो वस्तु है उसी को हम ढूंढ रहे हैं। तो उसी तरह से जो मोक्ष की बात है वो भी वही है। मुक्त तो आप हैं, लेकिन भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण अपने को क्या मान रखा है? बंधन में मान रखा है। तो कैसे? तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। कहा हुआ है ना, गधे जो है, तो वो जो गधा पालने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है? वो कभी पैर में उसके रस्सी नहीं बांधता, लेकिन एक रस्सी का टुकड़ा लेके उसके पैर में हाथ घुमा देता है, और जितने भी गधे हैं उस सब के पैर में ऐसे हाथ घुमा के निकल जाएगा। अब वो गधा क्या सोचता है? मुझे बांध दिया। और फिर जब तक वो सवेरे जाके उसका उल्टा हाथ नहीं घुमाएगा तो आप कुछ भी करते रहो, गधा वहाँ से हिलेगा नहीं। वो तो अब उसने क्या माना, तो इसलिए उसको गधा खाना। तो कहने तो अब उसको आप डंडा मारो, कुछ भी करो, जब तक वो पैर में उल्टा हाथ नहीं आप चलाएंगे तब तक वो वहाँ से हिलेगा नहीं। तो वो क्या मान लेता है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, लेकिन है तो फ्री। तो उसी तरह से हमने भी अपने को संसार में वैसे ही मान रखा है कि नहीं, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी है। तो कहते हैं इसी का नाम अज्ञान है। इसलिए अज्ञान का अर्थ ज्ञान का न होना ऐसा नहीं, बल्कि उल्टा ज्ञान। जो वस्तु जैसी है ही नहीं उसको वैसा मान लेना, उसी का नाम अज्ञान है। तो इसलिए कहते हैं प्राप्यम प्राप्यते है ना। तो अब जो सामान्य व्यक्ति है तो उसको तो कुछ न कुछ चाहिए, या सामान्य उसमें भाई मोक्ष प्राप्त करना, तो प्राप्तव्य है कि नहीं है? तो पहले वो प्राप्तव्य का ध्यान सामने रखना पड़ेगा, तो तभी तो प्रवृत्ति होगी। तो अब उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए या उस स्थिति तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो अज्ञान का आवरण है इसको हटाना पड़ेगा। और ये अज्ञान का आवरण बिना शास्त्र विचार के, बिना शास्त्र चिंतन के और नहीं हट सकता। तो इसलिए कहते हैं साधना, शास्त्र चिंतन आदि के द्वारा जो अभी जिस मोक्ष को हमने प्राप्तव्य मान रखा था, तो उस मोक्ष का जब बोध हो गया कि भाई मैं तो मुक्त ही हूँ, जब ये बोध हो गया तो जीवन की सफलता। इसलिए भोले बाबा ने वहाँ स्पष्ट किया, उनके जो वेदांत छंदावली वहाँ वो स्पष्ट करते हैं, कहा भाई बंधन और मोक्ष कितना है? कहा जिसने ये मान लिया कि मैं बंधा हुआ हूँ, तो कहा उसको कोई मुक्त नहीं कर सकता।
और जिसने यह मान लिया कि भाई मैं मुक्त हूँ तो क्या उसको कोई बांध नहीं सकता। सोच ही भाई तो इसलिए जितना भी शास्त्र विचार है, जितना भी शास्त्र चिंतन है, वो हमारी केवल दृष्टि को बदल, कोई वस्तु हमको दे देता है ऐसा नहीं। वस्तु तो हमारे पास पहले से ही है, मुक्त तो हम पहले से ही हैं, लेकिन शास्त्रों ने क्या किया, हमारी उस दृष्टि को बदला। जैसे वो एक शेर है ना, नजरें बदल जाती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्ती का रुख मोड़ दो तो किनारे बदल जाते हैं। और उसी तरह से तो केवल दृष्टि जब बदल गई, शास्त्रों का चिंतन करते करते, विचार करते करते, जिस दिन वह दृष्टि बदल गई तो आप मुक्त तो पहले भी थे। जब अपने को हम बंधा हुआ मान रहे थे उस समय भी हम मुक्त हैं, लेकिन मान रखा है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जो भी मान रखा है, जो भी मान्यताएं हैं, तो इन मान्यताओं को भी हम कितना स्थिर रख पाए। बचपन में मैं बच्चा हूँ ये मानते थे कि नहीं, लेकिन इन मान्यताओं को कितनी देर तक रख पाए, जब तक सिर्फ प्रौढ़ अवस्था है। तो फिर एक मान्यता छूटी और दूसरी मान्यता, और ये मान्यताएं ही बंधन का कारण। ये जो मान्यताएं, ये मान्यताएं ही बंधन का कारण। इसलिए भगवान को कहना पड़ा निर्माण मोहाजित संग दोषा। अगर इस संसार बंधन से अगर मुक्त होना चाहते हो तो स्वयं को इन मान्यताओं के बंधन से बाहर निकालो। और ये मान्यताएं ही हमारे जीवन में दुख का कारण है। तो जैसे एक छोटी सी कथा याद आई, सुना देता हूँ। एक बार एक संत महात्मा और एक उनका शिष्य दोनों कहीं जा रहे थे। अब दोपहर का समय हो गया, चलते चलते थक गए। तो अब जो चेला था बोला गुरुजी थोड़ा आराम करना है। तो गुरुजी ने ठीक है चलो आगे देखते हैं, कहीं ऐसी जगह मिलेगी तो वहाँ। तो अब चलते चलते वो एक बगीचे के किनारे पहुँचे, बड़ा सुंदर बगीचा, और उसमें 2 कमरे बने हुए हैं। और वो बगीचा था राजा का। और राजा को जो है तो उस दिन वहाँ पिकनिक मनाने या घूमने, जो भी सैर सपाटा उसके लिए वो आना था। तो अब उसके आने से पहले जो भी सैनिक थे उन्होंने वह राजा के रुकने के लिए सब रूम वगैरह की व्यवस्था ठीक ठाक की। लेकिन अभी राजा तो आएगा शाम को, तो इसलिए ये सब व्यवस्था करके अब जो भी सैनिक है वो अपना भाई चाय पीने का या जो भी अपना एक जगह बैठ के जो भी है, क्यों भाई वहाँ कोई आने वाला तो और है नहीं, तो इसलिए। तो अब ये जब दोनों पहुँचे तो देखा बढ़िया है बिस्तर है। तो चेला बोला गुरुजी यहाँ आराम करते हैं। गुरुजी ने पहले मना किया, तो बोला नहीं इतना बढ़िया कोई है भी नहीं इधर आसपास। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भाई चलो तुम्हारी इच्छा है तो चलो आराम करो। तो अब एक रूम में गुरुजी चले गए और दूसरे में चेला जो है, तो अब दोनों लेट गए। और इतने में अब राजा के आने का समय नज़दीक न, तो अब जो सैनिक थे वो भाई अपनी अपनी ड्यूटी पे, जिसकी जहाँ ड्यूटी वहाँ आए। तो देखा भाई कमरे का दरवाज़ा खुला है। अंदर जाके देखा तो भाई 2 व्यक्ति वहाँ। तो अब एक सैनिक पहले गुरुजी के रूम में क्या उठो कौन। तो जो गुरुजी है वो चुपचाप, जैसे उसने कहा उठो तो चुपचाप उठे, अपना जो भी थैला उठाया और चल दिया। और फिर वो दूसरे रूम में गया तो वहाँ चला, तो उसको भी उठाया उठो। और वो जो चेला जो है तो वो अकड़ के खड़ा, तुमको पता नहीं हम महात्मा हैं, हम ये हैं वो हैं। और वो जो सैनिक है उसने 2 जमा है। अब निकलना तो पड़ा वहाँ से। तो अब गुरुजी तो पहले बाहर जाके, तो अब वो रोता रोता आया। तो कहा कि क्या हुआ, कभी ऐसे ऐसे मेरे को उन्होंने मारा। तो गुरुजी ने कहा तुम महात्मा बने थे ना।
तो भाई वो तो मेरे पास भी है, उन्होंने हमसे भी कहा उठो तो हमने थैला उठाया और चल दिए। और तुम्हारे पास है तो तुमने क्या कहा कि मैंने उसको कहा हम महात्मा हैं, ये है वो है, तो कहा तुम बने ना, और जब बने तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा, और अगर बनते नहीं तो बनना नहीं होना है। तो बनने और होने में नहीं, होना भी नहीं है ही आप। है ही है, हाँ, है। तो इसलिए ये जो भ्रांति है, इस भ्रांति को दूर करना है, इस भ्रम को दूर करना है। सूक्ष्म है ये। तो इसलिए जितना भी शास्त्र विचार है, ये सारा शास्त्र विचार केवल इस भ्रांति को दूर करने का। और जब ये भ्रम दूर हो गया तो न कुछ बनना है न कुछ होना है, वो तो जो है वो है ही, केवल वो एक वहाँ भ्रांति को हटाना। तो इसलिए कहते हैं ये न प्राप्य ये न प्राप्यते, अर्थात जिन साधनों के द्वारा, जिन माध्यमों के द्वारा हमारा ये भ्रम दूर हो जाए, तो वो साधना पूर्ण जीवन ही वास्तविक जीवन है। आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं प्राप्यम संप्राप्यते येन भूयो येन न सोच्यते। और जब वो बोध हो गया, जब ये भ्रम दूर हो गया, तो फिर उसके बारे में सोचेंगे क्या? जब एक बार भ्रम दूर हो गया तो ठीक है, संस्कारों के अनुसार भले एक आध बार वो विचार आए, लेकिन वो अपने आप धीरे धीरे वो दूर हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई संप्राप्यम संप्राप्यते येन भूयो येन न सोचते का, जिसके कारण फिर दोबारा हमको इस संसार के बारे में शोक न करना पड़े। और कैसे कहते हैं पराया निवृत्ते स्थानम, तो फिर अब वो प्राप्तव्य जो है वो क्या है का निवृत्ते स्थानम, जिस स्थान में पहुंच करके हम इस संसार कर्म बंधन से निवृत्त हो गए, फिर वहाँ किसी प्रकार का कोई अब वृत्ति है ही नहीं। हाँ, बंधन से निवृत्त नहीं, पूरी तरह से निवृत्ति नहीं, पूरी तरह नहीं, पूरी तरह से। फिर वहाँ कर्म का भी फिर किस लिए संकल्प करेंगे? तो कुछ करना ही नहीं, वो तो फिर प्रारब्ध जो कराना होगा कराएगा, तो हम क्यों संकल्प करें? अंदर से निवृत्त कि भाई ये जो हो रहा है, नहीं, वो भी भाव नहीं रहेगा। तो पूरी तरह से निवृत्ति, कोई अपना संकल्प फिर है ही नहीं। सामने आया तो ठीक है, भोजन सामने आया तो कर लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। सूखी रोटी आई तो भी ठीक है, सडरस भोजन मिला तो भी ठीक है, न उसमें प्रसन्नता न उसमें दुख। वो जो स्थिति है उस स्थिति में पहुंचना निवृत्ति, अर्थात हमारे मन में फिर किसी प्रकार का कोई संकल्प बने ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं पराया निवृत्ते स्थानम, तो वो जो परम स्थान है, निवृत्ति का जो स्थान है, तो उस स्थान में पहुंचना। और वो जो स्थान है वो कैसा, तो का जीवन मुक्ति है? कि जब मन में अब किसी प्रकार की कोई वृत्ति है ही नहीं, और जब कोई वृत्ति नहीं है तो फिर संकल्प किसका करेंगे? तो जब तक वृत्ति है तो संकल्प है। तो इसलिए उन सारी वृत्तियों से अपने को ऊपर उठाना। तो उस स्थिति में अगर हम अपने आप को ले जाने में सफल हो गए, या उस ओर आगे अगर हम बढ़ रहे हैं, तो कहते हैं यत् तज्जीवितम उच्यते, तो वही वास्तव में जीवित है, बाकी तो सब मुर्दे ही हैं। वास्तव में इस संसार में जीवित कौन है? का जो अपने जीवन के उस लक्ष्य, उस ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। और वो जो स्थिति है वो कैसी है? निवृत्ति है। तो इसलिए वहाँ गीता में भगवान ने कहा ना,
इह अवतैर्जितः सर्ग येषां साम्ये स्थितं मन निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। कहते हैं येषां साम्ये स्थितं मन, जिनका मन उस समता की स्थिति में पहुंच गया है। तो समता का अर्थ फिर वहाँ किसी प्रकार की वृत्ति का पैदा ही न होना। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे एक पुण्यात्मा गया तो वृक्ष उसको भी अपनी छाया देता है कि नहीं, और एक कोई दुष्ट व्यक्ति उसके नीचे गया तो वृक्ष के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव है क्या, किसी प्रकार की वृत्ति है क्या कि भाई इसको छाया देनी इसको नहीं देनी। तो वो समत्व की स्थिति, तो उस स्थिति में अपने आप को ले जाना। और जब वो कोई वृत्ति ही नहीं रहेगी तो फिर न राग और न द्वेष। और जब कोई वृत्ति नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं, कोई संकल्प ही नहीं, तो आप अशांत तो होंगे क्या। तो कहते हैं वास्तव में उस स्थिति तक पहुंचने के लिए अगर हम प्रयत्नशील हैं, उसके लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो हम जीवित हैं, नहीं तो मुर्दे ही हैं। तो और जैसे भाई पशु पक्षी, फिर वैसे ही हमारा भी जीवन वैसे ही है। तो इसलिए कहते हैं यत् जीवितम उच्यते, वही वास्तव में जीवित है। और रही बात जीवन की, तो कहा तर्वोपि ही जीवंती ही पशु पक्षिण। कहते हैं वैसे जीवन तो वृक्षों का भी जीवन है, जो पशु पक्षी हैं वो भी अपना जीवन जीते हैं। तो इसलिए फिर जीवन वास्तव में क्यों, अब जो वृक्ष है उनका अगर जीवन देखें तो कितना लंबा जीवन, हजारों वर्षों तक का जीवन उनका है कि नहीं। पुराने जंगलों में देखो तो आजकल वो कार्बन डेटिंग उसके हिसाब से वो वृक्षों की आयु निकालते हैं कि नहीं। भाई इतने हजार वर्ष पुराना, इतने हजार वर्ष पुराना, तो वो भी उनका भी तो जीवन है। और जो पशु पक्षी हैं तो वो भी जी रहे हैं, लेकिन इनके अंदर विचार तो कहीं कुछ है ही नहीं। तो उनका जो जीवन है, होना और न होना दोनों बराबर। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि फिर जीवन वास्तव में किसका, तो सजीवति मनो यस्य मननेन न जीवति। तो का वास्तव में वही जीवन, उसी का जीवन उत्तम है। तो जिसने मनो यस्य मननेन, जिसने अपने मन को उस मनन में प्रवृत्त किया। तो किसका मनन, किसका चिंतन करना, कि फिर वो पूर्व के श्लोक में आ जाओ, प्राप्यम संप्राप्यते ये ना। तो फिर किसका विचार करना, प्राप्यम संप्राप्यते ये न, जिसके द्वारा उस संप्राप्य की हमको प्राप्ति हो। भाई कैसे जो है तो हम उस मोक्ष की स्थिति तक कैसे हम अपने आप को पहुँचाएं। तो कहा जिसके जीवन में वो मनन है, वो विचार है, वास्तव में वही जीवित है। बाकी तो मुर्दे ही कह लो। तो अब इसलिए कहा भी फिर मनन तो करना है, विचार तो करना है, तो फिर किसका करना। तो उसके लिए पंचदशी में स्पष्ट किया, विचारे तस्मात् जगत जीव परात्मनः। तो कहते हैं 3 बातों का विचार निरंतर करना चाहिए। किसका, का जगत जीव परात्मनः। ये जो जगत है, संसार है, ये क्या है, तो इसका विचार करो। तो जब इसका विचार करेंगे तो संसार नाम की कोई वस्तु मिलने वाली नहीं। वो तो क्या है, वो तो समुद्र फेनवत है। लेकिन संसार नहीं है, मैं तो हूँ। तो मैं का भी विचार करो। जिसको हम मैं कह रहे थे, वो मैं क्या है। तो कहा न संसार नाम की कोई वस्तु मिलेगी
और न मैं नाम की कोई वस्तु मिले, तो फिर बचा क्या? का ब्रह्मैव अवशिष्यते। तो न संसार कुछ मिलने, संसार नाम की कोई वस्तु है, और न मैं नाम की कोई वस्तु है। जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्या बचा? का ब्रह्मैव। तो फिर जीवन में वो ब्रह्म भाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचे। और उस भाव में अगर पहुंच गए तो हम जीवन मुक्त तो हो ही गए। तो वही यहाँ कहते हैं कि इसलिए सजीवति मनो यस्य मननेन न जीवति। तो वही है कि वही जो जीवन में मनन करता है वही वास्तव में जीवित है, बाकी तो अजीवित नहीं है। तो इसलिए फिर जो कागज फिर जो मनन नहीं करते तो का उनका जीवन तो का शेषा जठर गर्दभा। कहते हैं तो बाकी तो सब गधे ही हैं। वे जो उसका विचार नहीं करते, उसके अलावा तो ये सब भले ही अपने को कितना ही विद्वान कितना ही कुछ मानते हो, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से तो वो गधे ही। क्यों? वो संसार का भार उठा के चल रहे हैं, तो इसलिए भले ही वो अपने को कुछ माने, लेकिन है तो वो गधे। क्यों? तो उसकी चर्चा फिर आगे करें। हमारे अंदर हमेशा सतत रहना चाहिए कि जगत जीव परात्मा। हम जगदीश कह सकते हैं या वो फिर बदल जाता है? जीव जगत जगदीश कह सकते हैं, वो भी वो भी कह सकते हो। हाँ, तो आसान रहता है। नहीं, तीन न, तो परमात्मा को अब किसी भी नाम से आप उसको कहो, जगदीश कहो, तो वो जो तत्व है, तत्व क्या है? तो क्योंकि तीन ही हमने माने। एक तो संसार हमको सामने दिख रहा है, उसको हमने सच्चा माना, और साथ ही साथ मैं हूँ ये भाव भी है, और दूसरी तरफ ईश्वर को भी, तो ईश्वर है, भगवान है, जो भी कहें वो भी है। तो लेकिन इनमें वास्तविकता क्या है, इन तीनों में क्या सत्य है क्या नहीं है, तो उसका विचार। जब उसका विचार करेंगे तो संसार नाम की भी कोई वस्तु सत्य रूप में हमको दिखने वाली नहीं, और जिसको लेकर के हम मैं कह रहे हैं, तो मैं नाम की भी कोई वस्तु मिलने वाली नहीं। तो फिर क्या बचा? फिर वही परमात्मा, तो वो तत्व ही वो बचा। तो इसलिए क्या परमात्मा है और शिष्य थे, तो फिर वही केवल अंत में क्या बचेगा? वही आत्मभाव ही बचेगा। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।